Welcome to day 11. Today we will just start the tenses. Right. Tense. So first, let me say what's tense. Tense, like we just say, tense is a form of verb which shows the time at which an event occurs, and it also shows the degree of completeness or incompleteness. क्योंकि टेंस वर्ब की वो शक्ल है जो उस वक्त को ज़ाहिर करता है जिसमें कोई काम वाक़ हुआ है, और साथ साथ ये इस काम की तकमील, मुकम्मल या नामुकम्मल होने को भी ज़ाहिर करते हैं. लाइक इफ़ यू गो फॉर इट्स हिस्ट्री, सो वी कैन जस्ट से दैट word tense has been derived from Latin word tempus which means time. Tempus से अखज़ किया गया है जिसका मतलब टाइम होता है. इसका मतलब टाइम एंड एज, वक्त और ज़माना है कि कोई काम कब हुआ है, क्या वो काम मुकम्मल है, नामुकम्मल है, किस हालत में है. So here the very first thing, the very first tense, that is present indefinite tense. Present indefinite tense. फेल हाल मुतलक. फेल हाल मुतलक. रिकॉग्निशन इन उर्दू यानी उर्दू में पहचान. उर्दू के वो तमाम जुमले जिसमें एक्शन हो, काम हो, और वो जुमले जो ता है, थी है, थे हैं, था हूँ वगैरह. अगर उर्दू के जुमले ता है, ती है, ते हैं, ताहू पर ख़त्म होते हैं, सो दे बिलोंग टू ज़ीरो ग्रुप, सो दे बिलोंग टू प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस. इनका ताल्लुक प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से ही होता है. हियर वी हैव हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं, डू, डज. मेन वर्ब we use first form of the verb. एक टेंस में याद रखने के लिए तीन चीज़ें लाजमी हैं. फर्स्ट, इट्स उर्दू रिकग्निशन. सेकंड, हेल्पिंग वर्ब ऑफ द रिलेटेड टेंस. थर्ड, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड. उर्दू पहचान उसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं, और इसमें वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल होती है. वर्ब की पहली हालत है, दूसरी है, तीसरी है, आईएनजी है, कौन सी हालत इस्तेमाल होती है. सो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के उर्दू जुमले ता है, ती है, ते हैं पर ख़त्म होते हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें डू, डज है, और मेन वर्ब उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. लाइक ऑलवेज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सादा जुमले. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वी हैव बेसिकली थ्री टेंसेस. तीन ज़माने हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. देन ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर ब्रांचेस. हर टेंस की फिर चार शाखें हैं, लाइक दैट ऑफ इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इसमें से दो टेंसेस हमारे पास ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, एक पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट. इन दोनों टेंसेस की सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इनके सादा जुमलों में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वगैरह में इस्तेमाल होते हैं. सिर्फ और सिर्फ सादा जुमलों अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. अब हर टेंस के उर्दू जुमले, इंग्लिश जुमले, हम उनके हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये इस टेंस से बिलोंग करते हैं, इस टेंस से उसका ताल्लुक है.
चूँकि इन दो टेंसेस की सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ़र्क वाज़े करने के लिए हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, सो दे बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड, सो दे बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई हो तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। बाकी जितनी भी टेंसेस है, तमाम टेंसेस के उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उनके हेल्पिंग वर्ब को चेक करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हम इजीली ये मालूम कर सकते हैं, वी कैन नो दैट विच टेंस डज दिस सेंटेंस बिलोंग टू, कि इस जुमले का ताल्लुक किस टेंस से है। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और सादा जुमले इसीलिए थोड़े से मुश्किल है। इसमें एक चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद सब्जेक्ट। वर्ब और सब्जेक्ट आपस में उनका एक एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट और वर्ब अपने नंबर के हवाले से वो एग्री होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये सब, अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब हम वर्ब के साथ वर्ब प्लस एस और ई एस। अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है, तब इस वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सही, वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं उस सूरत में अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। अब एक चीज़ और है, इस चीज़ में भी हम आज़ाद नहीं, यानी हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं कि बस चलो ठीक है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब मेरी मर्ज़ी है मैं एस का इजाफा करूँगा या मेरी मर्ज़ी है मैं ई एस का इजाफा करूँगा। नो, वी आर बाउंड। इस चीज़ में भी हम जो है इतनी आज़ाद नहीं है। फिर हम वर्ब को देखते हैं। अगर वर्ब हमारे पास ओ पर ख़त्म होता है, एक्स पर, सी एच, एस एच, एस, डबल एस या जी पर ख़त्म होता है तो उनके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, बशर्ते कि सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगुलर नेम हो। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगुलर नेम है, तब उस वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फिर हम वर्ब को देखेंगे। अगर वर्ब ओ, एक्स, सी एच, एस एच, एस, डबल एस या जी पर ख़त्म होता है तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर इनके अलावा किसी दूसरे अल्फ़ाबेट पे ख़त्म होता है, ए, बी, सी, डी किसी और चीज़ पर हो, फिर हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नेम हो। अगर सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर नेम नहीं है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम वगैरह है, उस सूरत में चाहे वर्ब किसी भी चीज़ पर ख़त्म हो, इनमें से किसी पर ख़त्म हो या इसके अलावा किसी दूसरे हर्फ पर ख़त्म हो, फिर कोई इजाफा नहीं है, ना एस का इजाफा है ना ई एस का इजाफा है। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू जुमला हमारे पास है, वो हर रोज़ स्कूल जाती है, वो हर रोज़ स्कूल जाती है। शी go to school every day। अब she go to school every day, she थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस गो के साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। अब हम गो को देखते हैं कि गो किस चीज़ पर ख़त्म है। गो चूँकि ओ पर ख़त्म है, हमने लिखा है उधर भी कि अगर ओ पर ख़त्म हो तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। अब इस गो के साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। सो शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। अब जुमला हमारे पास सही है, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। या इसी तरह अहमद फुटबॉल खेलता है, अहमद फुटबॉल खेलता है। अहमद खेलने के लिए हमारे पास लफ्ज़ प्ले है, प्ले फुटबॉल। अहमद प्ले फुटबॉल।
अब चूंकि अहमद फिर सिंगुलर नेम है तो प्ले के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब प्ले चूंकि वाई पर ख़त्म है और वाई भी वाई इज़ फॉलोड बाय वावल, वाई से पहले वावल है, तो यहाँ पर वाई पर ख़त्म है, वाई इस ग्रुप में से नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं। अहमद प्लेस फुटबॉल, अहमद फुटबॉल खेलता है। और अगर जुमला इस तरह के हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस इसी हालत में कंप्लीट करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इस वजह से लर्न के साथ ना एस का इजाफा है ना ई एस का इजाफा है, तो ये जुमला इसी जगह पर सही है, वी लर्न इंग्लिश। यानी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट या सिंगुलर नेम, तब हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा अपनी तरफ से करते हैं। फिर वर्ब को हम देखते हैं कि अगर वर्ब हमारे पास ओ एक्स सी एच एस एच एस डबल एस या जी पर ख़त्म होता है, तब उस सूरत में हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। अगर इन हरूफ के अलावा किसी दूसरे लेटर पे ख़त्म होता है, फिर हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नेम हो। सब्जेक्ट ही शीट सिंगुलर नेम ना हो, कोई इजाफा नहीं होता। आई रिपीट इट टाइम एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न इट, कैन मेमोराइज इट। इसलिए बार बार कहता हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख सकें। Now we will read about second formula, negative sentences. In negative sentences, the formula is subject plus do or does plus not plus first form of the verb plus object. Here we have two helping verb do does. सादा जुमलों में do does इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन नेगेटिव जुमले में इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात और, हमारे पास जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट्स को हम उतने ही ग्रुपों में तकसीम करते हैं। नाउ वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, सो डेफिनेटली द सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स। जो हम डू के साथ इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट जिनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम। और जिन सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं, दे आर, वो हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम है, जमा नेम है, तो उनके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगुलर नेम है, तो उनके साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगुलर नेम हो, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर वर्ब हमारे पास ओ, सी एच, एस एच, एस डबल एस या जी पर ख़त्म हो, तो उस सूरत में हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। वही केस यहाँ पर मौजूद है। अगर आप डिक्शनरी में देख ले तो आपको कहीं भी लफ्ज़ डज नहीं मिलेगा। सही, लफ्ज़ डज किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर डू। असल दरहकीकत ये दोनों हमारे पास डू है, डज नहीं है, डू है। अब चूंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शीट या सिंगुलर नेम है, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और फिर ये भी पढ़ा कि अगर वर्ब हमारे पास ओ, एक्स, सी एच, एस एच, एस डबल एस या जी पर ख़त्म होता हो, तो उस सूरत में हम ई एस का इजाफा करते हैं। चूँकि डू भी ओ पर ख़त्म है, इसलिए इसके साथ ई एस का इजाफा किया गया है, तो इससे डज बना है। ये डज डू के साथ ई एस का इजाफा किया गया है, इस वजह से इससे डज बना है। अब वो सब्जेक्ट जिनकी मौजूदगी में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते थे, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ यानी ही, शीट या सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। अब चूंकि डज के साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा हो चुका है, इसलिए मेन वर्ब के साथ एस या ई एस की इजाफे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेन वर्ब के साथ हम कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट की सूरत में जब ही एस या ई एस का इजाफा करते हैं, नहीं शीट या सिंगुलर सब्जेक्ट होने की सूरत में,
अब वहाँ पर चूँकि हम डज इस्तेमाल करते हैं तो डज के साथ ऑलरेडी ES का इजाफा हो चुका है, वी नीड नॉट टू पुट ES अगेन, दोबारा ES या ES लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम उन सब्जेक्ट के साथ डज इस्तेमाल करते हैं जिनके साथ ES का इजाफा पहले ही से हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है, he does not tell lie, he does not lie, he does not lie, वो झूठ नहीं बोलता है। Now we don't put or add any type of S or ES to this, अब इसके साथ हम कोई ES का इजाफा नहीं करते because already we have put ES to do, एक बार इजाफा हो चुका है। और अगर जुमला है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, we do not work hard, we do not work hard, हम मेहनत नहीं करते हैं। मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, I do not know him, I do not know him या I don't know him, मैं उसे नहीं जानता हूँ। It is quite easy, बिल्कुल आसान है, बस the only thing you are to remember is just to know that what are the subject with which do is used and the subject with which does is used। बस जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि डू किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और डज किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। एल्स इट इज़ वेरी सिंपल, द ओनली थिंग दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट इज इट्स सिंपल सेंटेंसेस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो चीज़ थोड़ी मुश्किल है वो इनकी सादा जुमले हैं, बिकॉज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी आर टू टेक केयर ऑफ adding S or ES, and we are also to remember which are the subject that we have to add S, or what are the subjects in which presence we have to add ES to the main verb। किन सब्जेक्ट के साथ हमने S इजाफा करना है, किन सब्जेक्ट के साथ हमने ES का, दैट इज़ अ बिट confusing especially in the beginning में ये थोड़े से शुरू में ये थोड़े से confusing है। once you get familiar to them inshallah it won't be any problem for you, फिर कोई मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। Okay, here goes your homework। फर्स्ट सेंटेंस, वो हमें नमाज पढ़ाता है, वो रोज़ाना कपड़े इस्त्री करती है, मैं उसे दाद देता हूँ, तुम उन्हें शिकस्त नहीं देते हो, वो हमसे इंतकाम नहीं लेता है, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लीड कॉन्ग्रीगेशन नमाज पढ़ाना, आयरन इस्त्री करना, डेली रोज़ाना, अप्रिशिएट दाद देना, डिफीट या बीट शिकस्त देना, टेक रेवेंज इंतकाम लेना, वेस्ट ज़ाया करना। यूज़ दीज वर्ब्स एंड अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला यू हैव ऑलरेडी लर्नड मेक दीज सेंटेंसेस, इन जुमलों को बनाएं। सो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह जब मैं जुमले बना लूँगा तब आप लोग अपने जुमलों की अगर कोई गलती सरज़द हुए हैं तो उसको देख सकोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।